सृष्टि के उस काल में जब देवता और मनुष्य एक साथ चलते थे, राजा दक्ष की पुत्री सती का जन्म हुआ। राजमहल के ऐश्वर्य और स्वर्ण की चमक उन्हें फीकी लगती थी। उनके कानों में महलों का संगीत नहीं, बल्कि हिमालय से आती शंख की गूंज सुनाई देती थी। वो जानती थीं कि उनका अंश कहीं और है, किसी शून्य में, किसी अनंत में। सती के लिए संसार के राजकुमार केवल माटी के पुतले थे। उनके हृदय में उस अघोरी की छवि अंकित थी जिसे उन्होंने अभी देखा भी न था। पिता की आज्ञा और महलों के बंधन तोड़कर सती निकल पड़ी उस खोज में जिसका अंत केवल शिव थे। घने जंगलों के बीच जहां प्रकाश भी कांपता था, सती को सुनाई दिया एक ऐसा नाद जो ब्रह्मांड के धड़कने की आवाज थी। और फिर समय ठहर गया। सामने साक्षात महादेव थे। न कोई सिंहासन, न कोई ठाट बाट। भस्म ही उनका श्रृंगार था और सर्प उनके आभूषण। सती ने जब शिव को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि प्रेम का अर्थ शरीर नहीं, बल्कि आत्मा का समर्पण है। शिव ने उन्हें डराया, अपनी भयावहता दिखाई, अपने भूतों और गणों के बीच उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने कहा, मैं श्मशान का वासी हूं, मुझसे तुम्हें केवल वैराग्य मिलेगा। पर सती का उत्तर शांत था, प्रभु, जहां आप हैं वही मेरा स्वर्ग है। शिव, जो कभी किसी के मोह में नहीं बंधे, सती की निश्चल भक्ति देख पिघलने लगे। पहली बार महाकाल के हृदय में करुणा और प्रेम का संचार हुआ। वह क्षण आ गया। आदि पुरुष ने आदि शक्ति को स्वीकार किया। यह केवल एक विवाह का प्रस्ताव नहीं था, यह ब्रह्मांड के दो ध्रुवों का एक होना था। शिव ने सती को अपने वामांग बाईं ओर स्थान दिया। सृष्टि को उसका आधार मिल गया था। यही था आदि मिलन, शिव और सती का वह पहला प्रेम जिसने देवताओं को भी ईर्ष्या में डाल दिया। सत्य कड़वा होता है, और सबसे बड़ा सत्य यह है कि अहंकार देवताओं को भी राक्षस बना देता है। प्रजापति दक्ष, जो सती के पिता थे, उनके पास सब कुछ था, शक्ति, प्रतिष्ठा, तीनों लोकों का सम्मान। पर उनके पास एक चीज नहीं थी, संतोष। उन्हें अपनी पुत्री सती का एक अघोरी शिव के साथ कैलाश पर रहना अपनी प्रतिष्ठा पर एक काला धब्बा लगता था। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए दक्ष ने बृहस्पति सव नामक एक महायज्ञ का आयोजन किया। ब्रह्मांड के हर छोटे बड़े देवता, ऋषि और गंधर्व को निमंत्रण भेजा गया, केवल दो लोगों को छोड़कर, अपनी ही पुत्री सती और त्रिलोकीनाथ महादेव को। यह यज्ञ नहीं, यह अहंकार का प्रदर्शन था। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो सती का हृदय टूट गया। एक पुत्री का मन यह मानने को तैयार नहीं था कि उसका पिता उसे भूल सकता है। उन्होंने सोचा, शायद निमंत्रण भूल गए होंगे। पर पिता के घर जाने के लिए पुत्री को निमंत्रण की क्या आवश्यकता। महादेव, जो भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता थे, उन्होंने सती को रोका। उन्होंने कहा, सती, जहां सम्मान ना हो वहां जाना मृत्यु से भी बदतर है। यह यज्ञ नहीं, अपमान का आयोजन है। परंतु नियति बलवान थी। पुत्री का मोह पत्नी के धर्म पर भारी पड़ा। सती ने कैलाश की सीमा पार कर दी, उस यात्रा पर जहां से कोई वापसी नहीं थी। सती जब पिता के भवन पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर सन्न रह गई। किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। उनकी अपनी मां और बहनें भी भय के कारण उनसे नजरें चुरा रही थीं। और दक्ष के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। लेकिन सती का धैर्य तब टूटा जब उन्होंने देखा कि यज्ञ में महादेव का भाग नहीं रखा गया है। ये आसन उस अयोग्य, अपवित्र और भूतों के राजा शिव के लिए है, जो यहाँ आने के लायक नहीं है। और फिर दक्ष ने अपनी मर्यादा लांघ दी। भरी सभा में उन्होंने शिव के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया जिसे सुनकर दिशाएं भी कांप उठी। एक पत्नी अपने आराध्य पति का यह अपमान कैसे सह सकती थी। सती ने कहा,
पिताजी, आपने शिव का अपमान किया है, जो इस चराचर जगत के पिता है। मैं इस शरीर को अब एक क्षण भी धारण नहीं कर सकती, क्योंकि यह आपका दिया हुआ है। और तब सती ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने अपनी योग शक्ति का आह्वान किया। उनके भीतर का क्रोध अग्नि बन गया। वह अग्नि बाहर से नहीं, उनकी आत्मा के केंद्र से प्रज्वलित हुई। देखते ही देखते दक्ष के अहंकार की वेदी पर सती ने स्वयं को भस्म कर दिया। शक्ति शिव से अलग हो गई। उधर कैलाश पर महादेव की समाधि टूटी। उन्हें एहसास हुआ कि उनका आधा अंग अब इस संसार में नहीं है। जो वैरागी था वह अब रुद्र बन चुका था। उसका दुख अब ब्रह्मांड का प्रलय बनने वाला था। सत्य जब टूटता है तो मौन भी चीखने लगता है। सती के प्राण त्यागते ही महादेव की समाधि का वह बांध टूट गया, जिसने युगों से प्रलय को रोक रखा था। वह जो भोलेनाथ था अब रुद्र बन चुका था। ब्रह्मांड ने पहली बार उस देवता का क्रोध देखा जो मृत्यु का भी काल है। महादेव ने अपनी जटा उखाड़कर पर्वत पर पटकी और उस एक क्रोध के कण से जन्म हुआ वीरभद्र का, विनाश का साक्षात स्वरूप। शिव ने आज्ञा दी, जाओ दक्ष के अहंकार को श्मशान बना दो। आज कोई देवता, कोई ऋषि, कोई विधान उस अपराधी को नहीं बचा पाएगा जिसने मेरी शक्ति का अपमान किया है। दक्ष का वह अहंकार जो आकाश चूम रहा था, पल भर में मिट्टी में मिल गया। वीरभद्र की गर्जना से दिशाएं फट गईं। यज्ञ की पवित्र अग्नि अब प्रतिशोध की ज्वाला बन चुकी थी। जो देवता कल तक चुपचाप अपमान देख रहे थे, आज वे अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। पर काल से कौन भाग सकता है? अहंकार का अंत हो गया। जिस सिर में कभी सत्ता और जाति का मद भरा था, वह आज उसी अग्नि में स्वाहा हो गया। पर क्या विनाश यही रुकने वाला था? नहीं। महादेव ने सती के निर्जीव देह को गले लगा लिया और फिर शुरू हुआ वह नृत्य जिसे तांडव कहते हैं। यह उल्लास का नहीं, यह वियोग का नृत्य था। जब रक्षक ही विनाशक बन जाए तो सृष्टि किसके पास जाए? शिव का दुख इतना गहरा था कि वे भूल गए कि वे ईश्वर हैं। वे केवल एक टूटे हुए प्रेमी थे जिनका तांडव ब्रह्मांड का अंत करने के लिए पर्याप्त था। सत्य यह है कि मोह महादेव को भी बांध सकता है। शिव का तांडव रुक नहीं रहा था और सृष्टि जल रही थी। तब भगवान विष्णु ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि वह सती के उस पार्थिव शरीर को खंडित कर दे जिससे महादेव का वैराग्य बंधा हुआ था। क्योंकि जब तक मोह का आधार रहेगा, विनाश नहीं रुकेगा। चक्र ने सती के देह को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जैसे ही महादेव के हाथ रिक्त हुए, उनका तांडव थम गया। वे शून्य में ताकने लगे। सती का अंश अब पूरे आर्यावर्त की मिट्टी में समाने जा रहा था। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। पृथ्वी अब केवल मिट्टी नहीं, साक्षात देवी बन चुकी थी। यह स्थान आज भी गवाह है कि शक्ति को मिटाया नहीं जा सकता, उसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। शिव अब अकेले थे, पर उनकी शक्ति पूरे संसार के कण कण में व्याप्त हो चुकी थी। महादेव ने स्वयं को बाहरी जगत से पूरी तरह काट लिया। वे एक ऐसी समाधि में चले गए जहां न समय था न स्मृति। उधर असुर तारकासुर ने इस शून्य का लाभ उठाया। उसने ब्रह्मा से वरदान लिया था कि उसे केवल शिव का पुत्र मार सकता है। वह जानता था न सती रही, न शिव का विवाह होगा और न कभी उसका काल जन्म लेगा। परंतु प्रकृति का चक्र कभी नहीं रुकता। सत्य यह है कि अंत ही शुरुआत है। हिमालय की गोद में शक्ति ने पुनः जन्म लिया, पार्वती के रूप में। वह सती ही थी, पर एक नए संकल्प के साथ। अब उन्हें उस पत्थर बन चुके महादेव को फिर से ईश्वर और प्रेमी बनाना था। महाशिवरात्रि की आधारशिला रखी जा चुकी थी। संसार का कटु सत्य यह है कि जिसे हम प्रेम समझते हैं, वह अक्सर केवल वासना होती है। देवताओं ने सोचा
कि कामदेव के बाण शिव को गृहस्थ बना देंगे, पर महादेव काम के वश में नहीं, काम के विनाशक है। जब तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव भस्म हो गए। शिव ने सिद्ध कर दिया कि उन्हें पाने के लिए शरीर का आकर्षण नहीं, आत्मा की शुद्धि चाहिए। पार्वती ने मार्ग बदला। उन्होंने गहने उतारे और राख मली। उन्होंने फल छोड़े, पत्ते छोड़े और अंत में अपर्णा बन गई। हजारों वर्षों के इस तप ने सिद्ध कर दिया कि शक्ति जब ठान ले तो वह नियति को भी बदल सकती है। उनके तप की गर्मी से स्वयं महादेव की समाधि पिघलने लगी। एक दिन माता पार्वती के सामने एक वृद्ध दुर्बल ब्राह्मण आकर खड़ा होता है। कंपकंपाती आवाज, झुका हुआ शरीर, पर शब्दों में छिपा हुआ व्यंग। वह हंसते हुए कहता है, पुत्री, तुम कैसी भूल कर बैठी हो। जो भस्म लगाता है शमशान में रहता है, जिसके पास न धन है न घर, उस भिखारी से विवाह। क्षण भर को सब शांत हो जाता है। फिर माता पार्वती की आंखों में ज्वाला प्रकट होती है। उनकी आवाज गूंजती है, वो भिखारी नहीं, वो मेरा शिव है। जिसके पास सब कुछ त्यागने का साहस है, वही सच्चा सम्राट होता है। वायु थम जाती है, आकाश कांप उठता है, और तभी वह वृद्ध ब्राह्मण प्रकाश में विलीन होने लगता है। क्षणों में वही रूप बदलकर महादेव के विराट दिव्य स्वरूप में प्रकट होता है। जटाओं में गंगा, ललाट पर चंद्र और नेत्रों में अनंत करुणा। महादेव मुस्कुराते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, पार्वती, आज नहीं, हर जन्म में मैं तुम्हारा दास हूं। आकाश से पुष्प वर्षा होती है। प्रेम परीक्षा में खरा उतर चुका होता है। विवाह का दिन आया। फाल्गुन चतुर्दशी की वह महान रात्रि। शिव अघोरियों और भूतों की बारात लेकर आए। यह समाज को एक संदेश था कि महादेव के दरबार में ऊंच नीच, सुंदर असुंदर का कोई भेद नहीं है। वे सबको स्वीकार करते हैं, यहाँ तक कि जिन्हें समाज त्याग देता है। और तब हुआ सुंदर मूर्ति का दर्शन। पार्वती का वर्षों का इंतजार सफल हुआ। प्रकृति ने पुरुष का हाथ थामा। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह ब्रह्मांड के संतुलन की वापसी थी। जहां शिव स्थिरता है, वहां पार्वती गति है। जहां शिव शून्य है, वहां पार्वती सृष्टि है। इसी मिलन की याद में हर वर्ष हम महाशिवरात्रि मनाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की रात। आशा है कि शिव शक्ति के इस अनंत मिलन की कथा ने आपके हृदय को छुआ होगा। याद रखिएगा, महादेव कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर के विश्वास में है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हिंदू वेद को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जुड़िए हमारे इस आध्यात्मिक सफर से, ताकि आने वाले समय में हम ऐसे ही और भी दिव्य रहस्य आपके सामने ला सकें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि महाशिवरात्रि का यह पावन ज्ञान हर घर तक पहुंचे। कमेंट्स में अपनी श्रद्धा व्यक्त करना न भूलें। हर हर महादेव।